हाथ थामे रखना दुनिया में भीड़ बड़ी भारी है। हाथ थामे रखना दुनिया में भीड़ बड़ी भारी है। खो न जाऊं कहीं मैं, ये ज़िंदगी तुम्हारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एवरेज पढ़ेंगे, यानी औसत। एवरेज औसत जो है मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, यानी पार्ट है, जो कि किसी भी मैथ को छोटा करने का काम करता है। यानी मैथ को छोटा करने का काम तीन ही चैप्टर मिलके करता ही है। एक होता है रेशियो, दूसरा होता है आपका एवरेज, तीसरा होता है परसेंटेज। यदि ये तीनों चैप्टर को आप जितना ज़्यादा बार बनाइएगा, जितना ज़्यादा बार पढ़िएगा, उतना ज़्यादा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता रहेगा। ठीक है, तो मैथ को छोटा करने का काम यही तीन चैप्टर मिलके करता है। और साथ में एक आपके साथ हथियार सबसे बड़ा जो है, ये सब एक बंदूक हो गया, गोली का काम जो है कैलकुलेशन करता है। ठीक है, जैसे आप लोग के पास हथियार है ना, लेकिन जो है उसमें डालने के लिए कारतूस है ही नहीं, तो वो बंदूक किस काम का। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप बनाने का मेथड सीख लिए, लेकिन जो है आपके पास जो है कैलकुलेशन है ही नहीं, तो आप एग्ज़ाम फेस करने लायक नहीं हो पाएंगे। इसलिए कैलकुलेशन भी बहुत ज़रूरी है ना। बहुत जल्द ही हम जो है आप लोग को कैलकुलेशन का पार्ट भी लेकर के आएंगे। ठीक है, बहुत ईजी मेथड से जो है आपको जो है कैलकुलेशन समझाएंगे। तो फिलहाल अभी तो हम लोग एवरेज स्टार्ट करने के लिए आए हैं। एवरेज यानी औसत। यदि आज का क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे कि आपके पास हर एक तरह का वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है एवरेज स्टार्ट करेंगे। एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है, उसके बारे में सबसे पहले। औसत जो होता है ना, औसत होता है बीच में। औसत कहाँ होता है? बीच में। औसत जो होता है बीच में, यानी सबसे बड़ी संख्या से छोटी होती है और सबसे छोटी संख्या से बड़ी होती है। औसत हमेशा बीच में होता है। औसत का परिभाषा होता है कि दी गई संख्याओं के योग में, दी गई संख्याओं के योग में दी गई संख्याओं की संख्या से भाग देना औसत कहलाता है। ठीक है, औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। योगफल बटे संख्या। आज आपको हर एक तरह के क्वेश्चन को समझाएंगे, है ना, हर एक पॉइंट को समझाएंगे। लेकिन हाँ, पॉइंट जैसे जैसे समझाते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग को क्लास का क्वेश्चन भी जो है प्रैक्टिस कराते चले जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी दे दिए, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग पढ़ेंगे औसत, तो औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। ठीक है, यानी औसत का कहना ही है कि दी गई संख्याओं के योग में, दी गई संख्याओं के योग में दी गई संख्याओं की संख्या से भाग देना ही औसत कहलाता है। ठीक है, दी गई संख्याओं के योग में दी गई संख्याओं की संख्या से भाग देना ही औसत कहलाता है। और औसत हमेशा जो होता है ना, बीच में होता है। कहाँ होता है? तो औसत हमेशा बीच में होता है। और औसत सबसे बड़का संख्या से छोटा होता है और छोटा संख्या से बड़ा, यानी बड़े वाली संख्या से छोटा होता है और छोटे वाली संख्या से बड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि औसत हमेशा बीच में होता है। ठीक है, जैसे एक जो था 7 रुपये केजी जो है, मान लिया चावल मिल रहा था, हालांकि इतना सस्ता है नहीं, है ना, चलिए फिर भी मान लेते हैं। और एक जगह मिल रहा था 17 रुपये केजी। ठीक है, एक जगह मिल रहा था 7 रुपये केजी और एक जगह मिल रहा था 17 रुपये केजी। 1 केजी सस्ता वाला उठाएं, 1 केजी महंगा वाला उठाएं, दोनों को मिला दिए तो कई केजी बन गया? 2 केजी। 1 केजी और 1 केजी 2 केजी बन गया। और उस 2 केजी का दाम हो गया 17 और 7 24। 17 7 24, तो 24 रुपया में कै केजी? तो 2 केजी। 24 रुपया में 2 केजी। यदि 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये हो गया योगफल और ये हो गया संख्या। योगफल बटे संख्या बराबर क्या निकलेगा? औसत, यानी एवरेज।
ठीक है। तो ये 17, 7, 24, 24 को 2 से भाग देंगे 12। मेरे साथियों देखिए क्या हुआ, छोटा से बड़ा मान आया और बड़ा से छोटा आया, यानी औसत हमेशा बीच में होता है, छोटा से बड़ा होता है और बड़ा वाला से छोटा होता है। ठीक है, औसत हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है, जो छोटा से बड़ा होता है और बड़े से छोटा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया औसत की बात कि औसत कहाँ होता है, तो औसत हमेशा बीच में होता है, जो बड़ा से छोटा और छोटे से बड़ा होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबको याद रखिएगा कि औसत कहाँ होता है, तो बीच में होता है। इस पे जो है हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। अभी जो है आपको परिभाषा खत्म नहीं हुआ है, एवरेज का परिभाषा हम जैसे जैसे आपको परिभाषा बताते जाएंगे उसके साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी कराते जाएंगे। ये नहीं कि परिभाषा लिख दिए, लिखा दिए, बता दिए और उसका कहीं यूज नहीं हो रहा, नहीं, हम जो भी बताएंगे उस सभी का यूज करके आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है कि औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। ठीक है, योगफल बराबर होता है, योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। ठीक है, फिर संख्या बराबर होता है योगफल बटे औसत। ठीक है, यदि आपको औसत निकालना है तो योगफल बटे संख्या, यदि योगफल निकालना है, ठीक है, औसत निकालना है तो योगफल बटे संख्या, योगफल निकालना है तो औसत गुने संख्या, यदि संख्या निकालना है तो योगफल बटे औसत। इतना चीज़ आपको लगाना होगा। चलिए, अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एवरेज का जो है बहुत सारे नेचर हैं, यानी बहुत सारा उसका जो है प्रकार है, उसको जो है पढ़ना है ना, काफ़ी लंबा चलने वाला है एवरेज। ठीक है, तो हम लिखेंगे नेचर फर्स्ट। कहीं अंग्रेजी में प्रॉब्लम हो तो सुधार लीजिएगा, काहे कि बड़ा कमज़ोर अंग्रेजी है, मैथ वाले टीचर का अंग्रेजी बड़ा कमज़ोर होता है। ठीक है, तो नेचर फर्स्ट, नेचर फर्स्ट। ठीक है, नेचर फर्स्ट में जो है आप लोग को क्या करना है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके बारे में जो है हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, आपके डेस्कटॉप पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके डेस्कटॉप पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, अभी हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद कहेंगे नहीं सर बहुत ही अच्छा लेवल तक हम लोग पहुंच गए हैं और बहुत कुछ सीख गए हैं। ठीक है, लेकिन धैर्य रखना होगा, धीरे धीरे करके आपको स्टेप बाय स्टेप करके जो है सिखाते जाएंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपके पास, 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 हो तो बताएं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। आप लोग मेरे भाइयों क्या करते हैं, देखिएगा, पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या x+1 मानते हैं, है ना, तीसरी संख्या फिर x+2 मानते हैं, चौथी संख्या x+3 मानते हैं, अगली संख्या x+4 मानते हैं। इस तरह से करते हैं और इनका औसत, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, योगफल, योगफल और बटे संख्या, 1 2 3 4 5, 5 गो है तो योगफल में संख्या से भाग देंगे तो औसत, और औसत दिया हुआ है कितना, 40। ठीक है, हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जो है अभी ट्रिक बताएंगे कि कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, उसके बारे में अभी थोड़ा सा टाइम है। 1 2 3 4 5, यानी 5 गो x हो गया, 4 3 7 2 9 1 10, और ये 5 से जाके गुना होगा तो 40 पचे 200, ये 10 जाके घट जाएगा 190, 190 को 5 से भाग देंगे। जब कभी भी किसी संख्या को 5 से भाग देना हो, ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए, 19 दूनी 38 और एक स्थान पे दशमलव बैठा लीजिए तो जो 0 था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी x का मान आ गया 38। तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या तो आपका कितना है, x+4
4, ठीक है। तो x का मान 38 अब प्लस 4, तो 38 और 4 कितना 42, ठीक है। देख रहे होंगे है ना, ये आपका प्रश्न का आंसर जो आ गया वो कितना आ गया 42 आ गया, ठीक है। हम ऑप्शन नहीं दिए हैं जान करके कि डायरेक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए यदि हम इस तरीका से इसको हल करते हैं तो मेरा आंसर आ जाता है 42। चलिए हम किसी और तरीका से हल करते हैं, लेकिन आंसर यही आना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तरीका कैसा भी हो आंसर सेम होना चाहिए, तभी आपका मेथड सही है, ठीक है। तो चलिए इसका जो है सबसे शॉर्ट मेथड जो है हम लोग आज सीख ही लेते हैं, है ना। तैयार है ना आप लोग, तैयार है ना, तैयार रहिए, है ना। आज जो है एक ज़बरदस्त नियम आप लोग को बताते हैं कैसे करेंगे इसको हल। सबसे पहले संख्या कै गो है जो बताइए, संख्या कै गो है 5 गो है, संख्या कै गो है 5 गो है। तो 5 गो जो है लाइन खींच लीजिए, ठीक है। 5 गो खींच लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। और हम अभी थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे, सिखाए थे, एगो 7 रुपये केजी वाला, एगो 17 रुपये केजी वाला, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिए तो आया था कितना 12। और 12 हमेशा कहाँ होता है बीच में, क्योंकि औसत हमेशा बीच में। तो ये जो औसत दिया हुआ है आपके पास 40, वो कहाँ रहेगा बीच में। तो आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, शोले कहानी वाला फिल्म है ना, शोले वाला फिल्म वाला जो है कहानी है, आधे उधर जाओ आधे उधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ, बेचारा अकेले बच जाता है ना। तो वही हाल इसका साथ हो गया कि आधे इधर गया आधे इधर आ गया और बीच में बच गया बेचारा अकेला। तो अकेला बच गया तो वो अकेले ही न रहेगा, तो औसत हमेशा कहाँ हो गया बीच में, औसत कहाँ हो गया बीच में हो गया। क्लियर है। अब ये जो समूह है ये किसका समूह है, ये जो समूह है किसका समूह है, तो ये प्राकृत संख्या का समूह है, क्योंकि लिखा है 5 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्राकृत संख्या है। तो ये बताइए कि 40 से बड़ी प्राकृत संख्या कौन होता है 41, 41 से बड़ा 42। देखिए ना आपका आंसर आ चुका है, कोई ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। छोटका पूछ देता तो इससे 1 घटा देंगे तो 39, इससे 1 घटा देते तो 38, यानी आपका आंसर 38 हो जाता। लेकिन आपसे बड़ा वाला पूछा है तो 42, ठीक है। इतने तो करना है। 5 संख्या है तो 5 गो जो है लाइन खींच लिए, यानी 5 गो जो है जगह दे दिए इसका, ठीक है, बैठाने के लिए। और औसत हमेशा कहाँ होता है बीच में है। तो प्राकृत संख्या था 40 था 41 था तो 42 हो गया। क्लियर है ना। इसी ढंग से जो है बनाएंगे, आपके एवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तो शुरुआत है, देखते रहिए आगे आगे अभी क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर जो है दिख रहा है, जल्दी से उसको बना के बताइए ना। वीडियो को पॉज कीजिए यानी रोकिए और जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 7 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 क्रमागत सम संख्या, तो आधे इधर जाओ आधे उधर आओ, बाकी बीच में मेरे पीछे आओ, है ना। तो औसत हो गया कितना 36, तो औसत बीच में हो गया। अब 36 के बाद सम कौन होता है 38, सम लेना है, क्रमागत नहीं है, सम संख्या है, ठीक है। क्रमागत सिर्फ नहीं है, क्रमागत सम संख्या है, ठीक है, क्रमागत सम संख्या है। तो 36 2 38, 38 2 40 और 40 2 42। तो बड़ा पूछा है कि छोटा, तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है। लीजिए ना, रेडी है, तैयार है आपका, ठीक है। आंसर हो गया कितना 42। यदि छोटा पूछेगा तो 34 32 कितना 30, छोटा पूछेगा तो 30, यानी आपका आंसर जो हो गया रेडी है, यानी कितना 42। क्लियर है सबको, है ना। तो यदि आज का क्लास अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है, लेकिन अंत में, ठीक है। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग का कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को इंक्रीज कराएं, बढ़ाएं, बढ़ावा दें, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे पढ़ने में, उतना ही ज़्यादा जो है हम लोग को मन लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से जो है इसको बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। पॉज करें वीडियो को और उसके बाद आंसर बताएं जल्दी से। 1 2 3 4 5
5 गो जो है विषम संख्या है जिसका औसत 37 है, तो आधे इधर चला गया, आधे इधर चला गया, बीच में अकेले बच गया, 37 दे देंगे। ठीक है, अब विषम संख्या है तो 37 के बाद 39, 39 के बाद 41, 37 से पहले 35 और 35 से पहले 33। ठीक है, हमसे पूछा किसके बारे में, तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यही तो निकल गया। सबसे बड़ी संख्या जो है, सॉरी, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या जो है कितना है, तो 33 है, यानी आपका आंसर हो गया 33। ठीक है, क्लियर है, सभी का आंसर हो गया 33। तो फिर से दिख रहा होगा 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बनाइए, है ना। उस प्रश्न का आंसर क्या होगा, चार नंबर क्वेश्चन कर रहा है 6 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बेचारा खुद नहीं बचा कि कहाँ गया। ठीक है, खुद ही नहीं बचा कि कौन है वहाँ पर। ठीक है, आधे तो सुन लिए इधर गया, आधे उधर गया, लेकिन ये जो बीच में तो है ये नहीं है कोई कि उसके जगह बैठा है। और हम जानते हैं कि औसत हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है। ठीक है, और ये सब पद कौन है, क्रमागत प्राकृत संख्या, यानी मान लिया कि 2 है तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। यदि 10 है तो ये 11 है, तो ये 12 है, तो ये 13 है, तो ये 14 है, ये 15 है। यदि ये 20 है तो ये 21 22 23 24 25। लेकिन मेरे पास औसत हमेशा कहाँ होता है, बीच में ही होता है। 3 गो इधर 3 गो इधर, औसत हमेशा बीच में। तो ये देखिए, ना ही ये 20 है ना ही ये 19 है, ये 19 और 20 के बीच में है। तो 19 और 20 के बीच में है, तो ये बताइए 9.5 के बाद कौन होता है, 20 प्राकृत संख्या। कौन होता है, प्राकृत संख्या। और 19.5 से पहले कौन होता है, 19 प्राकृत संख्या। देखिए तो इन दोनों में 1 का अंतर हो गया। तो देखिए ये 20, ये वाला पद 20, तो ये वाला 21, ये वाला 22, ये वाला 19 है तो ये वाला 18 और ये वाला 17। यानी बड़ा पूछेगा तब तो 22 हो जाएगा और छोटा पूछेगा तब 17 हो जाएगा। यानी आपके 4 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो पूछा है कौन सी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या कितना हो गया, 17 हो गया। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर 17। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, है ना। समस्या है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हम आपकी सभी परेशानियों को समझते हैं कि जहाँ दिक्कत होता है हम ज़रूर से ज़रूर उसका रिपीट कर देंगे, चिंता नहीं करेंगे आप लोग। तो आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो औसत तो हमेशा कहाँ हो गया, बीच में। तो 19.5। अभी बताइए 19.5 के बाद पूर्ण संख्या कौन है, तो 20। ठीक है, 20 के बाद पूर्ण संख्या 21, 21 के बाद पूर्ण संख्या 22। अभी 19.5 के पहले पूर्ण संख्या 19, 19 से पहले 18, 18 से पहले 17। तो देखिए सीरीज हो गया 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, हमसे छोटा वाला पूछा है तो आपका आंसर हो गया कितना, 17। ठीक है, क्लियर है ना सबको। चलिए आपके स्क्रीन पे फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर जो है 5। जल्दी से उस प्रश्न का आंसर बताएं कि क्या आएगा। प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रैक्टिस हम जम के आप लोग को करा देंगे कि कहीं रुकने वाला नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, और जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत तेज़ हैं तो वो दूर ही रहें हमारे इस चैनल से, तो अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि हम कमज़ोर विद्यार्थियों को जो है आगे बढ़ने का राह दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जो अपने आप में घमंड रखते हैं वो दूर रहें। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 37 है। 4 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4, 2 गो इधर हो गया और 2 गो इधर हो गया, तो औसत हमेशा कहाँ होता है, बीच में। तो 37 है। कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्या का औसत। तो इस 37 क्या सम है, नहीं है। तो 37 के बाद सम कौन है, 38।
38 के बाद सम कौन है 40, और 37 से पहले सम कौन है 36, और 36 से पहले 34। देखिए तो 34 दो 36 दो 38 दो 40, 4 को सम संख्या है। अब पूछा किसके बारे में है, तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा वाला कौन है, आपका आंसर हो गया 40। आपके इस प्रश्न का आंसर जो हो गया वो 40 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से बनाइए कि 6 नंबर का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से उस प्रश्न का आंसर बताएं कि क्या होगा। 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत 40 हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 को इधर हो गया, 4 को इधर हो गया, तो औसत हमेशा कहाँ होता है, बीच में। तो औसत जो मेरे पास दिया हुआ है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 40 है। अब ये क्रमागत है, ठीक है, विषम है। ठीक है, तो ये बताइए 40 के बाद विषम कौन होता है, 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 45, 45 के बाद 47, और 40 से पहले 39, 39 से पहले 37, 37 से पहले 35, 35 से पहले 33। तो हमसे पूछा किसके बारे में, बड़ा कि छोटा के बारे में, तो मेरा प्रश्न करा है छोटा, तो आपके सामने आपका आंसर दिख रहा है कितना है 33। आपके सामने आपका आंसर दिख रहा है कितना हो जाएगा 33। क्लियर है ना। ठीक है, 8 संख्या रहे या 6 संख्या रहे, हमेशा इसी नियम से लगाएंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से उस प्रश्न का आंसर बताएं कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। करा 150 क्रमागत संख्याओं का औसत 2405 है। ठीक है, तो बताएं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ठीक है, यदि 150 संख्या हम लोग लिखेंगे तब पार लगेगा लिखल, लिखते लिखते एग्जाम के टाइम पार हो जाएगा कि नहीं, लिखते ही एग्जाम के पार टाइम पार हो जाएगा, है ना, बैठ के जो है झाल और किरताल बाद में बजाते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ये तो और आसान हो गया, लिखूँ नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिखना भी नहीं पड़ेगा कि लिखने का प्रॉब्लम है, ये तो मेरा स्केच भी बचा देगा, आपका पेन भी बचा देगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम में तो पेन नहीं है बचेगा, क्योंकि अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो है उन्हीं से पेन मिल जाता है एग्ज़ाम हॉल में, वो सरकार के पेन बच जाएगा, यानी जो कंप्यूटर लैब है जिसका, उसका पेन बच जाएगा। चलिए तो देखते हैं कैसे बनेगा, इस समस्या का समाधान हम लोग कैसे करते हैं। देखिए चुटकियों में जो है आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप हमें समझाने के लिए 1 से 1.5 मिनट का समय दीजिए। उस 1 से 1.5 मिनट के अंतराल पे इसको ऐसा तोड़ेंगे कि आप लोग जो है इसको फूकिएगा तो उड़ जाएगा, है ना। चलिए कराए 150 क्रमागत संख्याओं का औसत 2405 है, तो बताएं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। छोटा सा चीज़ हम आपको लेके चलते हैं। अभी इससे पहले हम लोग पढ़े 6 नंबर क्वेश्चन में, या शुरू वाला ले लीजिए ना, पहले नंबर क्वेश्चन में 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। 1 2 3 4 5, औसत 40 था, प्राकृत है, तो 40 के बाद 41, 41 के बाद 42, 40 से पहले 39, 39 से पहले 38। ठीक है, अभी ये 7 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं। ठीक है, यदि बड़का पूछ देता तो आप 42 दे देते, यहाँ तक तो कोई समस्या होने वाला है ही नहीं, हम समझते हैं कि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। 38 पूछ दे, छोटी संख्या पूछ देता तो ये भी आंसर दे देते। ठीक है, अंतर पूछ देता तो ये भी तो दे सकते हैं कि बड़ा और छोटा में अंतर कितने का है, तो बड़ा और छोटे में अंतर जो है 4 का है। लेकिन 4 का अंतर तो है, लेकिन आपके पास समस्या होता है कि ये 5 को था तब ना बना दिए, 150 रहेगा 200 रहेगा तो कैसे बनेगा, वो भी बनेगा, वो तो और लिखे की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, देखते रहिएगा।
संख्या कई गो है? संख्या कई गो है? 5 गो। तो ये बीच में गैप कई गो है? बीच में गैप कई गो है? 4 गो। कई गो है? 4 गो। संख्या है 5 गो, तो बीच का गैप जो है 4 गो। गैप कई गो हो गया? 4 गो। ठीक है। और हर एक गैप में कितने का अंतर है? 1 का है ना? तो 4 एकाएं 4 हो गया आंसर। ठीक है। यदि संख्या रहेगा 6 गो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 और 3 6, एक एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है। यदि संख्या रहेगा 6 गो, तो देखिए ना बीच में गैप कितने का है? 5 गो है क्या? ठीक है। और मान लिया सम संख्या रहेगा, 42, ये 44, ये 46, ये 48, ये 50, ये 52। ठीक है, इस तरह से रहेगा। ठीक है। तो गैप कई गो हो गया? 5 गो। और हर एक गैप में कितने का अंतर है? 2 का। ठीक है। तो 5 दूनी 10। देखिए ना बड़का और छोटका में अंतर 10 के है क्या? है कि नहीं? तो ये आप मैथड आजमा लेंगे, यानी जितनी संख्या रहेगा गैप उससे 1 कम रहेगा, है ना? जितनी संख्या रहेगा गैप उससे 1 कम रहेगा। याद रहेगा? ठीक है। जितनी संख्या रहेगा गैप उससे 1 कम रहेगा। दिमाग में एकदम ठोक लीजिए इस चीज को। ठीक है। तो जितनी संख्या रहेगा गैप उससे 1 कम रहेगा। तो संख्या मेरे दोस्तों दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? जो देखिए ना आपके 7 नंबर क्वेश्चन में, तो संख्या दिया है 150। संख्या दिया है 150, तो गैप रहेगा 149। और सम संख्या है कि विषम संख्या है कि प्राकृत संख्या है, अब ये देख लीजिए। तो कह रहा है कि 150 क्रमागत संख्या, न सम लगाया न विषम लगाया। क्रमागत का मतलब लगातार, और लगातार संख्या में कितने का अंतर? तो 1 का अंतर। ठीक है। तो 1 गुने 149, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 149। क्लियर है? यानी जितना गैप, जितनी संख्या उससे कम 1 गैप। यदि 150 संख्या तो गैप 149, 200 संख्या तो गैप 199, इस तरह से रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है बोर्ड पे दिख रहा है, जल्दी से बताइए ना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सीख गए तो चलिए। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 143 सम संख्याओं का औसत जो है 260 है, तो बताएं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। ठीक है। ये देखिए संख्या 143 है तो गैप कै गो? 142 गो। संख्या 143 है तो गैप कै गो? 142 गो। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो ये बताइए सम है कि विषम है? तो सम है। तो सम में कितने का अंतर होता है? 2 का होता है ना? 4 6 8, कितने का अंतर होता है? 2 का। तो 2 से गुना कर देंगे, यानी 200 कितना हो जाएगा? 84। ठीक है। तो संख्या 143 तो गैप 142, 142 गुने 2, 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, यानी 284। यानी आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आज आपका क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका हम आशा देख रहे हैं। ठीक है। और यदि आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर लें कि हर एक तरह का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। आप लोग तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फिर से हम मिलेंगे आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर के साथ। तब तक के लिए बाय।